रामराज भैया ऑफिस से आके सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। गायत्री भाभी यह देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और वह क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हैं आप। तुम तो जानती हो गायत्री, परसों बच्चों को वापस जाना है और उनकी फीस का बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ। दिन भर भटकता रहा मैं। बड़े बेदर्द हैं ये दुनिया वाले। किसी से क्या गिला करना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जरूरतमंद इंसान और गिरती हुई दीवार से हमेशा लोग बचकर निकलते हैं। ये लीजिए, इन्हें गिरवी रख दीजिए। ये क्या? ये तो तुम्हारी सुहाग की निशानी है गायत्री। मेरे सुहाग की निशानी मेरे काम न आएगी तो किसके काम आएगी? लीजिए। केतन उधर से गुजर रहा था कि उसने अपने भैया भाभी की सारी बातें सुन ली। लेकिन इससे तो शायद किसी एक को ही पढ़ाया जा सकता है, या तो केतन को या तो चंदन को। तो ऐसा करते हैं, चंदर को रहने देते हैं, केतन की पढ़ाई जारी रखते हैं। कहीं उस बच्चे के मन में ये ना आ जाए कि अपने सगे भाई को तो पढ़ा दिया और मैं इसलिए रह गया क्योंकि मैं पराया हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो गायत्री, तुम ठीक कह रही हो। यह सब सुनकर चंदन वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर अगले दिन डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ डॉक्टर साहब। आ, आ, आ। घबरा मत बेटे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये गोलियां हैं, इनमें से एक अभी दे दीजिए, ठंडे दूध के साथ आराम मिलेगा। बाकी 4-4 घंटे पर देती रहिए। डॉक्टर साहब, इसे क्या हो गया है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। इनके पेट का एक्सरे लेना पड़ेगा। वैसे इनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप, क्या बात है जी? वो केतन की तबीयत बहुत खराब है, उसका एक्सरे लेना पड़ेगा। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है केतन। आ, आ भैया, बहुत दर्द हो रहा है। सब्र से काम लो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कल तुम्हें वापस जाना है ना? नहीं 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 भैया, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत दर्द हो रहा है ना। मुझे नहीं लगता मैं वापस जा पाऊंगा। आप चंद्र भैया को भेज दीजिए। नहीं केतन, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। चंद्र भैया, कैसी बातें कर रहे हो? कितने तूफानों का सामना करके भैया और भाभी के उम्मीदों की कश्ती किनारे पहुंची है। तुम क्या चाहते हो कि वो डूब जाए? लेकिन केतन, नहीं चंद्र भैया, तुम्हें तुम्हें मेरी कसम। इस तरह उधर चंदन जाके पढ़ाई करने लगता है और इधर केतन छोटे मोटे काम पर जाने लगता है। फिर एक दिन गायत्री भाभी भगवान की पूजा कर रही थी। क्यों रे केतन, आजकल तो दिन भर कहाँ गायब रहता है? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आंखें बंद करो। क्यों? जो बोलता हूँ वो करती नहीं हो, बस पूछती रहती हो क्यों। चलो आंखें बंद करो। अच्छा बाबा, लो बंद कर ले। हाथ आगे करो, दोनों एक साथ। रामराज भैया ने गायत्री भाभी की जो चूड़ियाँ चंदन की पढ़ाई के लिए गिरवी रख दी थी, केतन जाके उनको छुड़ा लाता है। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? ओ, भाभी, मैंने नौकरी कर ली है। तभी रामराज भैया का घर के अंदर आगमन हो चुका होता है और वह केतन और गायत्री भाभी की बातों को सुन लेते हैं। नौकरी? हाँ भाभी, सोचा था अपनी पहली तनख्वाह तुम्हारे हाथों में रख दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारी सोनी कलाइयों का ख्याल आ गया भाभी। केतन, तूने चंदर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी? भाभी, चंदर भैया का इस घर पे पहला हक है। भगवान करे वो कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचे। मेरा क्या, मैं तो अनाथ। आप लोग मुझे घर लाए, अपनी ममता के आंचल में छिपा लिया। बस अब भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आपकी और भैया की
जिंदगी भर सेवा करता रहूं, बस। तभी रामराज भैया अंदर आ जाते हैं। भैया, मैं जानता हूँ भैया कि आप हमसे नाराज हैं। नहीं केतन, नाराज तो मैं अपने आप से हूँ। मेरी वजह से तुम्हें पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। मेरी वजह से इस घर की लक्ष्मी के सुहाग को गिरवी रखना पड़ा। भैया, अरे केतन जिंदगी भर में सपने बुनता रहा, सपने देखता रहा और सपने समेटता रहा, और तुम लोगों की झोली में मैंने सिर्फ सपने ही डाले हैं। और तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास सपनों के सिवा और था ही क्या। भैया, आपके सपनों ने ही तो हमें प्रेरणा दी है। और अब तो आपके सपनों के साकार होने का वक्त आ गया है। प्रार्थना कीजिए कि चंदर भैया अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। उधर चंदन का रिजल्ट आ जाता है। चंदन, मैं सारे कॉलेज में तुम्हें ढूंढती फिर रही और तुम यहाँ बैठे हो। क्यों, क्या हुआ? तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो। सच? ये देखो पेपर। ये चंदा, चंदा इस पे मेरा फोटो भी है। याहू, ये मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। चंदन, आज तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अरे पर कहाँ? अरे चलो ना। चंदा चंदन को अपने घर ले जाती है। माँ, ये चंदन है, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इसने। माँ जी नमस्ते। मुबारक हो बेटे। इस मुबारकबाद के असली हकदार तो मेरे भैया और भाभी हैं। ये रिजल्ट मेरी पढ़ाई का नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और तपस्याओं का है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। अरे मुंह तो मीठा करके जाओ बेटे। मिठाई फिर कभी खा लूंगा। इस समय भैया और भाभी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी। इतना कहकर चंदन अपने घर के लिए निकल जाता है। सच बताओ माँ, चंदन कैसा लगा? बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में भी अव्वल है, यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट क्लास आया है। हमें ऐसे ही होनहार लड़के की जरूरत है। सच माँ? इधर चंदन अपने घर पहुंच जाता है। शाबाश बेटा, भाग्यवान। तुमने सुना, हमने कहा था ना हमारा चंदन सूरज की तरह चमकेगा। अब ढेर सारी मिठाई मंगवाओ, मोहल्ले में बंटवाओ, खुशियां मनाओ कि हमारा चंदन पास हो गया। अब ये बड़ा अफसर बनेगा, ढेर सारी खुशियां आएंगी। अब तुम्हें मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया, मशीन तो मशीन, भाभी को अब चूल्हा फूंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। सबसे पहले चंदन भैया की शादी कर देंगे। खूब खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, क्यों ऐसा? हाँ भैया। फिर एक दिन माँ जी आप? क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं नहीं, आइए आइए। ये मेरे भैया और भाभी हैं। भैया ये मैं चंदा की माँ हूँ। चंदा। भैया, चंदर भैया और चंदा दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, आइए आइए बैठिए ना। कहिए कैसे आना हुआ? चंदन आप लोगों की बहुत तारीफ करता है। कितनी मुश्किलों से आप लोगों ने उसे पढ़ाया लिखाया। ये तो हमारा फर्ज था। काफी रुपए खर्च किए होंगे आपने चंदन की पढ़ाई पर। रातों की नींद और दिन का आराम खर्च किया है हमने। अपना खून पसीना खर्च करके इस पौधे को सींचा है हमने। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? मेरी बहुत बड़ी मिल्कियत है, मेरे बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं, मेरी एक ही बेटी है, बड़े लाड प्यार से पाला है हमने उसे। चंदन को बहुत पसंद करती है वो। अगर आप बुरा न माने तो मैं अपना सारा कारोबार चंदन को सौंपना चाहती हूँ। तो आप चंदन को खरीदना चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि चंदन राजाओं की तरह जिंदगी का गुजर बसर करे। देखिए, ससुराल की दौलत पर राज करना हमारे घर की रीत नहीं। जहाँ हमने चंदन को अच्छी शिक्षा दी है, वहीं अच्छे संस्कार भी दिए हैं। और फिर आप चंदन की फिक्र क्यों कर रही हैं? उसकी फिक्र करने के लिए जो हम लोग हैं। आप बुरा मत मानिए,
मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा अपनी बेटी के भविष्य के लिए कहा। कौन माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी सुखी ना हो। बेटी का सुख दौलत में नहीं, उसके पति की मान और मर्यादा में होती है। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमने अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचा। आपने हमारे घर की हालत तो देख ही ली। इसके बावजूद भी अगर आपकी बेटी यहाँ रहना पसंद करे तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये तो क्या कह रहा है चंदर? हाँ भाभी, मैं ठीक कह रहा हूँ। माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप हमारे ही घर आकर हमारी बेइज्जती करेंगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी दौलत के लालच में आकर अपने भैया और भाभी को छोड़ दूंगा? अरे मेरे खून के एक एक कतरे में इनके प्यार की मुहर लगी है। मैं स्वर्ग के सारे सुख छोड़ सकता हूँ, मगर अपने भैया और भाभी को नहीं। मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए आप। चंदर, शाबाश बेटे, तू यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट आया ही है, मेरे इम्तिहान में भी पास हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि जिस घर में ऐसी प्रेम की गंगा बहती है वहाँ मेरी बेटी कभी दुखी नहीं रह सकती। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। क्या चंदा और चंदन शादी के बंधन में बंध पाएंगे या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।